तो गाइस आप लोग देख सकते हैं पैर में ना इस जगह और इस जगह मेरे बहुत ज़्यादा ही दर्द है और इसकी वजह से ना बिल्कुल भी पैर ना ज़मीन पे टेका ही नहीं जा रहा है। मतलब चलने के लिए ना मुझे किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो गाइस आप लोगों ने देखा ही मेरे ना पैर में मॉर्निंग में लग गई थी चोट। मैं जा रही थी ऊपर छत पे कपड़े सुखाने के लिए और मेरा ना ध्यान नहीं पड़ा सीढ़ियों पर और लगभग 3 से 4 सीढ़ियों से ना मैं नीचे गिर गई और उसकी वजह से ना मेरे पैर में जो गट्टे का मांस होता है ना वो भी फट गया और जो मोच थी वो भी आ गई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। आज सुबह मॉर्निंग में ना मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। मैं जा रही थी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए और अचानक से ना मेरा ध्यान नहीं पड़ा और मैं 3 से 4 सीढ़ियों से ना नीचे गिर गई, जिसके कारण ना मेरे पैर में पता नहीं क्या हुआ। अचानक से पैर उल्टी साइड मुड़ा या क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आया। मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगा। मम्मी ने मुझे आकर उठाया। जो उसके बाद जब मैं उठाया ना मुझे मुझे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। चलने के लिए भी मुझे ना सहारा लेना पड़ रहा था। तो हम लोग जाने वाले थे डॉक्टर के पास, लेकिन सभी ने हमें बोला कि जो इस तरीके का इलाज होता है ना वो करते हैं वैद्य। और मेरे पैर में या मेरे हाथ पैरों में कहीं ब्लड नहीं निकला था, तो उन्होंने सभी ने हमें बोला कि तुम जाओ वैद्य के पास, वहाँ पर ये इस तरीके का इलाज बहुत अच्छा होता है। और अब हम लोग निकल चुके थे घर से वैद्य के पास जाने के लिए। तो ये जो वैद्य है इनकी शॉप ना साउथ दिल्ली खानपुर मार्केट में है और ये बहुत पुराने टाइम से दुकान है। तो सभी ने बोला इनकी जो शॉप है ना बहुत पुराने टाइम से है और इस तरीके का इलाज जो होता है ना वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो सभी की सलाह पे ना हम लोग निकल गए थे वैद्य की शॉप के लिए। तो आप लोग देखिएगा ये वैद्य की जो शॉप है ना सच में ही ये बहुत पुराने टाइम से है और ये बहुत अच्छा इलाज करते हैं। इसीलिए हमने सबकी सलाह मानी, क्योंकि कभी कभी इस तरह की जब चीज़ें होती है तो दूसरों की सलाह लेना भी अच्छी चीज़ होती है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं शॉप पर और इनकी जो दुकान है इसका नाम है हिमालय पहलवान के नाम से। और सच में ही ये बहुत पुराने टाइम से शॉप है। यहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पैर में क्या हुआ है, कैसे चोट लगी, और मैंने उनको बताया कि मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ। फिर उन्होंने जो मेरे पैर को देखा ना उस टाइम उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पैर का जो गट्टा है वो निकल चुका है और गट्टे का जो मांस होता है वो भी फट गया है गिरने की वजह से। तो उन्होंने इस टाइम ना मेरे पैर के जो गट्टा था उसको अपनी जगह ठीक किया और मेरे ना इस टाइम बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लगा था। जब उन्होंने उस गट्टे को ठीक किया तो उस टाइम हम कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। तो पापा का मैं सहारा ले रही थी। आप लोगों को पता ही है जब कुछ इस तरीके का पेन होता है ना तो अगर किसी का सहारा मिल जाए तो उस पेन को हमें ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा वो कम हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं पापा का सहारा लेकर बैठी थी, क्योंकि वो मेरे पैर का जो गट्टा है वो अपनी जगह सेट कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा ही पेन कर रहा था मुझे। मैं बहुत रोने भी लगी, लेकिन उन्होंने ना अपनी जगह गट्टे को सेट कर दिया और बाकी जो मेरा मांस है पैर का जो फट गया है वो उन्होंने बोला है लगभग 10 से 15 दिन तक ठीक होने में लग ही जाएगा टाइम। बाकी जो मेरा पैर बिल्कुल भी नीचे नहीं रखा जा रहा था वो लगभग मैं रख पा रही हूँ, लेकिन पेन तो मेरे बराबर हो ही रहा है। उन्होंने बोला कि मैं पेन किलर वगैरह तो मैं दूंगा, उसमें थोड़ा रिलीफ होगा, लेकिन इसको ठीक होने में 10 से 15 दिन तो लग ही जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ध्रुव भी ना मेरे साथ साथ ही परेशान हो रहा है, क्योंकि ध्रुव ना मेरे से बिल्कुल भी दूर नहीं रहता है, इसलिए हमें ध्रुव को भी लेकर आना पड़ा यहाँ पर। लेकिन ना ध्रुव बहुत ज़्यादा ही मेरे केयर कर रहा है, क्योंकि बच्चे ना इस तरीके की चीज़ों को देखकर डर जाते हैं कि अचानक से मेरी मम्मा को क्या हो गया है। क्योंकि हम लोग ना कल ही जाने वाले थे हरिद्वार। हमारा ना 3 से 4 दिन का प्लान था हरिद्वार जाने का, लेकिन अचानक से मॉर्निंग में ना मुझे लगभग 8:30 बजे ही चोट लग गई थी। तो अब हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हम लोग जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पर ना अब हम लोग आ चुके थे वापस से घर और मैं ध्रुव के शूज़ वगैरह निकालने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों के सामने ना हम इतना दर्द भी जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे भी डर जाते हैं। लेकिन सच बताऊँ दर्द मेरे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ध्रुव की वजह से ना मैं वो दर्द भी जाहिर नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे कितना दर्द हो रहा है पैर में, क्योंकि ध्रुव डर जाएगा तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर आप लोग देखिए उन्होंने जो मेरे पट्टी बांधी थी उसके ऊपर उन्होंने कवर कर दिया था पन्नी से, जिससे कि मेरे पैर में कोई डस्ट वगैरह ना लगे। तो गाइज आप लोगों ने देखा ही मेरे ना पैर में मॉर्निंग में लग गई थी चोट। मैं जा रही थी ऊपर छत पे कपड़े सुखाने के लिए और मेरा ना ध्यान नहीं पड़ा सीढ़ियों पर और लगभग 3 से 4 सीढ़ियों से ना मैं नीचे गिर गई और उसकी वजह से ना मेरे पैर में जो गट्टे का मांस होता है ना वो भी फट गया और जो मोच थी वो भी आ गई। फिर हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। तो हम लोग नहीं गए, क्योंकि सभी ने हमें बोला अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ना कम से कम 1 महीने का तो प्लास्टर चढ़ा ही देगा और मुझे घर भी जाना था। तो इसीलिए मैंने फिर जो देसी इलाज करते हैं यानी कि जो वैद्य होते हैं
हम लोग उनके पास गए, फिर उन्होंने मेरे पैर का जो गट्टा निकल गया था उसको ठीक किया। उनका अपना तरीका होता है ठीक करने का, और फिर उन्होंने कर दी थी पट्टी। लेकिन सच बताऊं, आज मेरे पैर में बहुत ज़्यादा ही दर्द है। और हम लोगों का ना एक बहुत अच्छा प्लान भी था, हमें जाना था कल हरिद्वार, लेकिन हम लोग वहां भी नहीं जा पाए क्योंकि ना पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मुझसे चला बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मैंने सोचा था मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगी कि हम लोग जाने वाले थे हरिद्वार। 3 से 4 दिनों के लिए हमारा टूर था। तो हमारा जो भी प्लान था ना वो सारा कैंसिल हो गया, हमें सारी टिकटें कैंसिल करनी पड़ी, हमारा जो रूम वगैरह था हमें सभी चीज़ें कैंसिल करनी पड़ी। मेरे इस पैर में चोट लगने की वजह से। होता है ना, कभी कभी हमारा प्लान कुछ होता है लेकिन भगवान ऐसा कुछ कर देता है जिसकी वजह से सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई। मैंने सोचा था मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगी कि हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, और जो भी आगे ब्लॉग्स आते हैं आप लोगों के लिए 3 से 4 दिन के, सारे ही हरिद्वार के आते। तो सारा जो हमारा प्लान था वो कैंसिल हो गया मेरे इस पैर की वजह से। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस टाइम मेरे पैर में कितनी सूजन आ चुकी है, और दर्द भी बहुत ज़्यादा है, जिससे ना बिल्कुल भी चला भी नहीं जा रहा मुझे। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं पैर में ना इस जगह और इस जगह मेरे बहुत ज़्यादा ही दर्द है, और इसकी वजह से ना बिल्कुल भी पैर ना ज़मीन पे टेका ही नहीं जा रहा है। मतलब चलने के लिए ना मुझे किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या करूं, हो गया ये अचानक से, लेकिन ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से सबका प्लान कैंसिल हो गया बाहर घूमने जाने का, क्योंकि बच्चों का भी बहुत मन था बाहर घूमने जाने का। हम सभी ने बहुत अच्छा प्लानिंग की थी कि हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, ध्रुव के पापा जाने वाले थे, बच्चे जाने वाले थे। तो सभी का प्लान कैंसिल हो गया इस पैर में चोट लगने की वजह से ही। लेकिन अब सभी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट अब देखते हैं, 1-2 महीने में हम लोग जाएंगे ही। बाकी हमारा जो प्लान था बाहर घूमने जाने का वो सारा खराब हो चुका है, और मुझे लगता है इस पैर को ठीक होने में लगभग 10 से 15 दिन लग ही जाएंगे, क्योंकि अभी ना इसमें बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा है, मुझे बहुत दर्द है। उन्होंने पेन किलर भी दिया है, लेकिन ना जो इस मतलब गट्टे का जो दर्द है ना वो बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि पैर जमीन पे रखते ही इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मतलब चलना भी बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और ध्रुव ना सच बताऊं मेरा बहुत ध्यान रख रहा है, ध्रुव भी और बच्चे भी, क्योंकि ना इनको लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा है, क्योंकि जब मैं गिरी थी तो बच्चे भी थे सामने ही, तो बच्चों ने देखा तो उन्हें लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा ही चोट लग चुकी है। जैसे ही मैं गिरी वैसे मम्मी ने मुझे उठाया आकर, बहुत ज्यादा तेज दर्द हुआ मुझे, जिसके कारण मुझे चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर वापिस से जब मुझे नीचे उतरना पड़ा ना ऊपर रूम में से, तो और भी ज्यादा दिक्कत हुई, मुझे दीदी ने नीचे उतारा, क्योंकि बिना सहारे के तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। और हम लोग फिर वहां पर गए, उन्होंने थोड़ा मेरे पैर को देखा, उन्होंने बोला कि गिरने की वजह से ये पैर मुड़ गया है अपनी तरफ उल्टी साइड को, तो जिससे ना मेरा जो गट्टा है वो अपनी जगह से हट गया था, और जो मांस है वो भी फट गया उस जगह का। तो इस वजह से ना जो मांस है उसको सेट होने में भी टाइम लगेगा, ठीक होने में। बाकी उन्होंने जो ये गट्टा है वो अपनी जगह ठीक कर दिया है, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा ही। अभी ये जो उन्होंने पट्टी बांधी है ये लगभग 3 दिन रहेगी, फिर मुझे 3 दिन बाद फिर से जाना है उनके पास इस पैर की दोबारा से पट्टी कराने के लिए। तो आप लोग देखोगे आगे जो भी ब्लॉग्स होंगे ना वो मेरे बेड रेस्ट के ही होने वाले हैं, जबकि मैंने आप लोगों को बोला था मेरे मायके के जो भी मैं ब्लॉग्स लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेकर आने वाली हूँ। लेकिन कहते हैं ना भगवान को जो भी मंजूर होता है वो ही होता है। जैसे ही मेरा पैर ठीक हो जाएगा फिर मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने की। तो मुझे आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मेरे पैर में ना चोट लग चुकी है। और आज का जो मेरा ये ब्लॉग था वो बहुत छोटा सा ब्लॉग है, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे पैर में चोट लगी है। और आज का जो मेरा ये ब्लॉग है ना वो हो जाएगा यहीं पर एंड। और ये बहुत छोटा सा ही ब्लॉग मैंने शूट किया था आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को मैं जानकारी दे पाऊँ कि मेरे पैर में चोट लगी है। और आज का जो मेरा ये ब्लॉग है वो हो जाएगा यहीं पर एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।